जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी साथ संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आप सबका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है, जिसमें आपके द्वारा भेजे गए सत्संग हम शेयर करते हैं। संगत जी, अगर आप चैनल पर नए हैं और शुक्राना शेयर करना चाहते हैं तो जो सामने या डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर और ईमेल दिखेगी, वहां पे आप जिस पे भी आपको सही लगे व्हाट्सएप कर सकते हैं या अपना शुक्राना रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा। या आप मेल पे सेंड करिए या व्हाट्सएप पे करिए संगत जी। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको कोई आपके पैसे नहीं कटेंगे। सिर्फ यही होगा कि जो आप मेरे को बोलते हो कि आंटी जी आप मुझे सत्संग का लिंक क्यों नहीं सेंड करते हो, वही लिंक जब आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस करते हो, आपका सत्संग अपने आप ही आप तक पहुंच जाता है। और गुरुजी महाराज खुद आपको उस दिन क्लिक करवाएंगे जिस दिन आपका आएगा। ये चीज आप देख लेना। बहुत सी आंटियों ने ऐसे ही मुझे बोला है कि हमें अपने आप ही आ गया, आंटी जी हम आपको बोर थे। मैंने यही तो चीज मैं आपको बोलती हूँ कि जब तक आप नोटिफिकेशंस नहीं उसके बेल आइकन को प्रेस नहीं करोगे, आप तक सत्संग नहीं आएगा। कभी कभार आता है, कभी कभार नहीं आता है। संगत जी, आज ये तो चलो छोटी सी बात थी। मैंने आज गुरुजी महाराज के सामने में बैठी हुई थी और कोई 5-6 बार मुझे ना बार बार एक मैसेज आना शुरू हो गया और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो महाराज क्या मुझे बोल रहे हैं। तो मैंने उठी और जैसे मैं बाहर गई तो मैंने देखा एक बहुत ही प्यारी सी बटरफ्लाई थी। बहुत ही प्यारी सी बटरफ्लाई थी और बारिश चल रही थी साथ में बाहर, और वो बटरफ्लाई जाके ना ड्रेन के ऊपर बैठी, और ड्रेन जो होता है जैसे जहां से पानी निकास होता है वहां पे बैठी, और ना वो उठ के वहां से चली गई। मैंने सोचा ये बटरफ्लाई नीचे कभी बैठती नहीं है, ये ड्रेन पे क्यों बैठी। जैसे मैं उस ड्रेन के पास गई देखने के लिए कि क्या है यहाँ पे, तो ना मैंने ऐसे थोड़ा ऐसे, यूजुअली हम अपना चेहरा ड्रेन के पास नीचे नहीं लेके जाते, मैं ऐसे देख रही थी कि शायद कुछ ड्रेन के आसपास एक बेंटी पड़ी थी, उसके नीचे तो नहीं है कुछ फूल वगैरह पड़े हुए, तो मुझे हल्की सी ना बरसातों में ना ड्रेन से स्मेल आती है, वो आई। जैसे वो आई और मैंने बोला ओहो ये स्मेल क्यों आ रही है, तो मुझे भी लगा, मैंने बोला हम तो इतना धोते हैं, लाइजॉल डालते हैं, सब कुछ डालते हैं, फिर भी इसमें स्मेल रहती है। नहीं पता था इस चीज के बारे में। इवन इसके कभी कभार डेटोल से भी हम साफ कर लेते हैं। फिर मैं जब अंदर आई, मुझे डायरेक्ट टेलीपैथी हुई महाराज जी की कि सफाई चंगे तरीके नाल कर। अब किसकी कर ये मुझे नहीं पता, पर जो मैसेज था उसमें यही था कि सफाई चंगे तरीके नाल कर। तो संगत जी, फिर उसके बाद मुझे एक सत्संग मिला जिसमें एक आंटी जी ने भी सेम चीजें बोली कि ऐसे ऐसे हो रहा था। तो उन्होंने फिर ये ड्रेन के बारे में ही था उनका, उन्होंने किचन के सिंक के बारे में बताया। फिर मैं सिंक के पास भी गई, देखा हल्की सी लाइटली सी स्मेल वहां पे भी थी। मुझे नहीं समझ आया। ठीक है, यही टेलीपैथी है और यही आज का थॉट है। महाराज जी को पता था मुझे ये बात नहीं समझ आएगी, पर वो हमारे घर की पाइपों में भी क्या चल रहा है ना, कौन सी बीमारी, कौन से कीटाणु पनप रहे हैं, वो वहां तक भी हमारा ध्यान लेके जाते हैं। तो संगत जी, फिर मैंने ड्रेन क्लीनर ऑर्डर किया। ड्रेन क्लीनर लाया, उसको पहले सारे जितने भी मेरे घर में पानी निकास करने के लिए जितने भी सोर्सेज हैं ना, साफ जल निकास करने वाले, तो टॉयलेट्स तो वैसे रोज साफ होते ही हैं, उनमें फिर मैंने वो डाला, ऊपर से उबलता पानी डाला। और वो महाराज जी ने फिर टेलीपैथी किया कि हर हफ्ते ये तूने करना जब तक बरसात का मौसम बंद नहीं हो जाता। क्योंकि संगत जी, बरसात में बीमार होने का कारण हमारे घर की जो अंदर वॉश एंड वेस्ट लगा है ना, वो भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमें ये कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है। हम डिटोल से पानी उसको अच्छे से धो देते हैं, हमें लगता है कि कीटाणु मर गए होंगे, पर नहीं। आपने ड्रेन क्लीनर, एक छोटा सा पाउच आता है, 10 to 20 रुपीज का वो केमिकल आता है, वो आपने ड्रेन में जरूर डालना है। ऊपर खोलता खोलता पानी डाल के अपने घर के जितने वॉश बेसन, जितने सिंक्स है ना, उन सबको साफ करो, ताकि वो ड्रेन, वो केमिकल जितनी पाइपों के अंदर जमी गंदगी है ना, उनको लेके पूरी आपकी पाइपें भी घर की साफ कर दे। और टॉयलेट्स में एक बाल्टी जो 10 लीटर की होती है ना, वो भर के डाला करो, ताकि जो आपका अंदर का ड्रेन है वो भी साफ रहे। इससे क्या चीज होगी कि आपके आजकल हमारे बाथरूम घर के अंदर होते हैं ना, घर के अंदर बाथरूम होंगे तो वो हाइजीनिकली, फिर मैंने इस पे पूरा पेपर पढ़ा, मैंने जो किसी जर्नल एक लिखा हुआ था तो हैबिट्स के बारे में, और ये फॉरेन का पब्लिश है, उसमें भी ये चीज बताई गई है कि हमें हद से ज्यादा, सबसे ज्यादा सफाई ड्रेन्स की करनी चाहिए, क्योंकि कीड़े मकोड़े, कॉकरोचेस वगैरह सारे यहीं से ही आते हैं। बेशक आपने बहुत से जालियां वगैरह लगाई होगी जिसमें वो एंटर नहीं कर सकते, कीड़े तो नहीं आ पाएंगे, पर कीटाणु आ सकते हैं। और संगत जी, यही था आज का थॉट। और गुरुजी महाराज ने आपको एक ही उपाय, अगर आप अपनी हेल्थ ठीक करना चाहते हो, अपने घर के ड्रेन्स अच्छे से साफ करो। वो 10 रुपए का केमिकल आता है, ठीक है, गर्म गर्म पानी डालना है, उसको पूछ लेना जहां से आप हार्डवेयर से लोगे, वो आपको पूरा समझा देगा। दूसरा संगत जी, अगर आपको कोई भी थकावट, प्रॉब्लम, हेल्थ अगर आपकी थोड़ी सही नहीं रहती है, तो गुरुजी महाराज ने आपके लिए आज बहुत ही प्यारे सत्संग भेजे हैं। आपको बहुत ही पहले सत्संग में भी एक हेल्थ ब्लेस है, और दूसरे में भी गुरुजी ने बताया है कि आपको अपनी बॉडी में से क्या चीज हटानी है। आप आंटी का सत्संग सुनिए, और जो गुरुजी महाराज ने उनको आज्ञा दी है वो आप भी कुछ करके देखिए। और जरूर अगर आपको लगता है कि हाँ ये चीजें मैंने ऐसे डाल के रखी हैं,
और ये मेरे लिए भी ठीक नहीं है, तो आप उतार के साइड में रख दीजिए। अगर आपको ज्यादा, क्योंकि गुरुजी महाराज ने कभी भी वो चीजें पहनने के लिए नहीं बोला है। आप आंटी जी का जब सत्संग सुनेंगे आपको पता चलेगा कि कैसे आंटी जी को गुरुजी ने वो चीजें उतरवा कर ब्लेस किया। और दूसरा, हेल्थ ब्लेसिंग्स तो गुरुजी महाराज आपको सत्संग में सुनते सुनते ही दिलवा देंगे, क्योंकि जब हम सत्संग सुनते हैं वो आने वाला कष्ट जो हमारे शरीर के ऊपर होता है वो गुरुजी आप ही निवारण कर देते हैं। तो आइए, गुरुजी के बहुत ही प्यारे से ब्यूटीफुल से सत्संग है जो हमें आंटियों ने रिकॉर्ड करके भेजे हैं, सुनते हैं और गुरुजी की कृपा को प्राप्त करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी, गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी की लाडली बेटी सोना के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाती हैं। संगत जी, जो ये शुक्राना सत्संग है ना, ये क्या हुआ कि आज मॉर्निंग में जब मैं उठी तो मेरी बहुत तबीयत ख़राब थी। मेरे को बहुत अजीब सा फील हो रहा था, वॉमिटिंग्स फील हो रही थी, हेड हैवी हो रहा था। मैंने जल प्रसाद पिया, उसके बाद भी मेरे को बहुत वॉमिटिंग्स हुई। उसके बाद आज गुरु महाराज ने सत्संग पे बुलाया था और उससे पहले ही गुरु महाराज ने मुझे थोड़ा बेटर कर दिया। और जब मैं सत्संग पे गई, सत्संग पे जाने के बाद जब मैंने चाय प्रसाद पिया, चाय प्रसाद पीने के बाद आई फेल्ट लाइक कि जैसे मुझे कुछ हुआ ही नहीं है। उसके बाद गुरु महाराज की एक बहुत ब्यूटीफुल स्वरूप आज सत्संग में आया। जब वो आया तो मैं उनके स्वरूप को देख रही थी कि कितना ब्यूटीफुल गुरुजी का स्वरूप है। और जब सत्संग ख़त्म हो गया, लंगर के बाद जिनका स्वरूप था उन्होंने बोला कि आप गुरु महाराज के स्वरूप को हमारे घर ड्रॉप कर सकते हैं। मैंने बोला कि हाँ ठीक है, लेकिन फिर उन्होंने बोला इनको कुछ दिन अपने घर रखो। जैसे गुरु महाराज पता नहीं क्या प्लानिंग थी गुरु महाराज की, बट गुरु महाराज घर आए और मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का कि और जब मैं आई उसके बाद मेरा थोड़ा हेड हैवी हो रहा था, फिर दोबारा गुरु महाराज ने ब्लेसिंग्स दी और मेरे को ठीक किया। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। एक और सत्संग जो मुझे शेयर करना है कि जब हम गुरु महाराज ने हमें अपने आप से जोड़ा नहीं था, लाइफ में कभी प्रॉब्लम्स आई तो कोई बोलता था कि एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, ये स्टोन डालो, और उस टाइम चाहे मन नहीं भी करता था लेकिन और कोई रास्ता नज़र नहीं आता था तो हमने ये किया। और जब गुरु महाराज ने अपने आप से जोड़ा तो बहुत सारे गुरु महाराज ने ऐसे सत्संग सुनवाए जिसमें गुरु महाराज ने बताया कि हमें स्टोन्स नहीं डालने चाहिए, और मैंने अपना स्टोन निकाल दिया, लेकिन मेरे हस्बैंड अंकल ने नहीं निकाला। और गुरु महाराज के मैसेजेस आते रहे। मैंने गुरु महाराज से अरदास की कि गुरु महाराज अब आप ही उनसे निकलवाओ। तो एक दिन वो बैठे हुए थे और उनकी रिंग अपने आप से निकल गई, लेकिन उनको याद आ गया और वापस डाल ली। तो एक बार वो सो रहे थे और उनकी रिंग निकल के कहीं पर गिर गई और उसके बाद उनको बहुत टाइम तक नहीं मिली। उसके बाद उन्होंने मिली भी तो नहीं डाली। तो उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज का कि वो अपने आप सब करता वही है। जब सब कुछ जो सेवा भी देते हैं वो सेवा भी खुद कराते हैं। हर चीज़ गुरु महाराज के हाथ में है। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी शुक्राना, गुरुजी अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, आपकी रहमतों का शुक्राना, शुक्राना मेरे दातिया बहन शुक्राना। मैं गुरुजी की बेटी, गुरुजी की संगत रोहतक हरियाणा से गुरुजी के समक्ष बैठ के गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जो गुरुजी ने मेरे को एक दात बख्शी हुई है कि वो तो करना ही है, और हमें हर पल वैसे भी गुरुजी का शुक्राना करना ही चाहिए, क्योंकि गुरुजी की रहमत पल पल बरसती है। तो शुक्राना मेरे दातिया बहन शुक्राना। हमें नहीं पता होता कि हमारे साथ क्या होने वाला है, तो आप मानेंगे मैं अपनी तरफ से और अपने पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना कर रही हूँ। गुरुजी बहुत दिनों से मेरे को एक बात बोल रहे थे कि तेरे साथ कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तेरे ब्लड में। और आप मानेंगे परसों चौथ मेरे साथ ऐसा ही हुआ कि मैं दोपहर को सो गई और मैं बार बार सो ही जा रही हूँ। लिटरली जैसे ड्राउजीनेस होती है ऐसे ही मेरे को फील हो रहा। मेरे को अपना नीचे के पार्ट, लेग्स का पार्ट में मतलब ऐसा लगा जैसे बहुत भारी अजीब सा हो रहा है और मैं सिर नहीं उठा पा रही। लेकिन मैं नींद में ही पता नहीं गुरुजी ने कैसे काटा है, आई डोंट नो, पर गुरुजी ने कुछ ना कुछ तो करा है, क्योंकि मेरे को ना सेंसेशन में प्रॉब्लम हो रही थी और मेरे आंखों के आगे अंधेरा भी आ रहा था। तो गुरुजी बार बार बोले थे कि तू मान नहीं रही मेरा कहना, लेकिन गुरुजी ने सब करना है। हमने तो अपनी डोर गुरुजी पे छोड़ रखे, जहाँ इतना बचाया वहां ये भी बचाएंगे। जब उन्होंने पकड़ रखा है तो जो मर्जी हो, फिर वो गुरुजी जाने, उनका काम जाने। तो शुक्राना मेरा। और उसके बाद से मेरे को फर्क लगने लगा थोड़ा सा, मतलब कल से, और अभी भी थोड़ा बहुत है, लेकिन वो गुरुजी काटेंगे अपने आप। गुरुजी वैसे भी 90% तो अपने पे ले लेते हैं और 10% हमारे को देते हैं, हमारे से वो भी नहीं करते। तो बेअन शुक्राना, हर पल शुक्राना। सब कुछ आपने बचाना है गुरु का। आपसे अरदास है, जो आप पहले इतना बचाया अब तक भी आप ही बचाओगे। और हर संगत सबत का भला करना गुरु का, सब संगत के दुखों को दूर करना, ये अरदास है गुरु पाप से। जो दुख मुझे मिले वो किसी को ना मिले, जो सुख मुझे मिले सबको मिले। बेअन शुक्राना, हर पल शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, आपकी रहमतों का शुक्राना, दुखों से बचाने का शुक्राना, सुख देने का शुक्राना। बेअन शुक्राना। बहुत सारी मुसीबतें मेरी जिंदगी में चल रही हैं, लेकिन गुरु जी एक एक करके सब काट रहे हैं और धीरे धीरे मेरी जिंदगी पटरी पे आने लग गई है। बेअन शुक्राना,
आप सब जानते हो गुरुपा, आप जानते हो या मैं जानती हूँ, तो उसके लिए लख लख करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। मैं जो संगत जी मेरा ये सत्संग शेयर कर रहे हैं, उनको भी खूब खुशियां देना, उनको भी ब्लेस करना गुरुपा, उनके और उनके परिवार को। ये अरदास है गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा। जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे दातिया, शुक्राना मेरे मालिका, शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, मैं आज अपना बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी कि मैं बड़े मंदिर जाऊं, और संगत जी आप मानेंगे नहीं कि बड़े मंदिर जाना मेरे लिए बहुत बड़ा सपना था। मतलब ये समझ लीजिए कि मैंने नहीं सोचा था कि मैं अपनी इस लाइफ में कभी बड़े मंदिर जा पाऊंगी, क्योंकि संगत जी मेरे अंकल जी गुरु जी को नहीं मानते। गुरु जी को सिर्फ मैं मानती हूँ, और मैं गुरु जी के सत्संग भी उनसे चुप चुप के सुनती हूँ या मैसेज भी देखती हूँ। वो गुरु जी को बिल्कुल नहीं मानते, तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं बड़े मंदिर जाऊंगी। पर गुरु जी से मैं टोटली कनेक्ट हूँ, मुझे इस बात की खुशी है। और गुरु जी को मैं मन ही मन बोलती थी, गुरु जी आप मुझे अपनी लाइफ टाइम में एक बार तो बड़े मंदिर जरूर बुलाना। गुरु जी को मैं बोलती थी, गुरु जी आप मुझे बड़े मंदिर बुलाओगे तो एक बार गुरु जी आप प्लीज ऐसी कोशिश करना कि मैं जब भी बड़े मंदिर आऊँ ना, मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ आऊँ। संगत जी ये तो इम्पॉसिबल था, इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाना हमारे गुरु जी के हाथ में है। संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, जो मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था, गुरु जी ने वो मेरी इच्छा पूरी की। मैं पिछले दिनों बड़े मंदिर गई, और वो भी अपनी पूरी फैमिली के साथ। मैं नहीं जानती ये चमत्कार कैसे हुआ, पर गुरु जी से जुड़ने के बाद चमत्कार होते हैं, इतना मुझे विश्वास है। पहले भी मेरे साथ बहुत सारे चमत्कार हुए हैं, मैं जो अपना सत्संग शेयर कर चुकी हूँ पहले भी। संगत जी मेरी बहन आंटी है जो, वो दूर रहती है, मतलब मेरे से यहाँ से बहुत दूर रहती है, मेरे शहर से। तो वो गुरुजी की संगत है, वो उनको गुरु से जुड़े हुए 3-4 साल हो चुके हैं। तो अक्सर मेरी उनसे फोन पे बात होती थी। तो वो एक महीने में कम से कम 3-4 सत्संग अटेंड करती है, पर वो गुरुजी के बड़े मंदिर कभी नहीं जा पाती है। उनके अंकल जी को जब भी बोलती है कि मैं जाऊं बड़े मंदिर, हमारे आसपास से बहुत लोग जाते हैं, तो उनके अंकल जी बोलते हैं हाँ अपन कभी साथ चलेंगे, सभी मैं आपको साथ लेके चलूंगा। तो उनके अंकल जी उनको लेके नहीं जा रहे थे। तो ऐसे ही अपनी बहन आंटी से मैं बात करती थी गुरु जी के बारे में। तो मैंने उनको एक दिन ऐसे ही कह दिया कि दीदी मुझे ऐसा लगता है कि बड़े मंदिर में आपसे पहले ही दर्शन करके आऊंगी, या तो पता नहीं क्यों मेरा ऐसा दिल कहता है, या गुरुजी मुझे कहलवा रहे हैं कि बड़े मंदिर जब भी जाएंगे आप और मैं साथ जाएंगे। तो मेरी बहन आंटी बहुत खुश हो गई, बोला अच्छा ठीक है देखते हैं। मैंने कहा हाँ गुरुजी मेरी बात सुनते हैं, देखना आप कि कभी भी हम जाएंगे ना, एक दोनों बहनें एक साथ जाएंगे। संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, पिछले दिनों गर्मी की छुट्टियों में वो पीयर आई हुई थी, और अचानक से हमारी हमारा दिल्ली जाने का प्रोग्राम बना, बड़े मंदिर जाने का प्रोग्राम बना। कैसे बना, क्यों बना, ये मैं आज तक समझ नहीं पाई। मेरे अंकल जी भी मेरे साथ गए, मेरे बच्चे भी मेरे साथ गए, हम सब लोग गए जो भी हम जान पहचान के थे, और हम गुरुजी के बड़े मंदिर गए। गुरुजी ने इतनी कृपा की कि गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया। अब मुझे यकीन हो गया कि गुरुजी से मैं इतनी कनेक्ट हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती। उन्होंने मेरी इतनी बड़ी इच्छा पूरी की। मेरी बहन आंटी बहुत हैरान थी, बोलती कि तुम सच में बहुत कनेक्ट हो, तुम चाहे सत्संग नहीं जाती हो तो भी तुम गुरुजी पे विश्वास करती हो, तुम गुरुजी के मैसेज को फॉलो करती हो, इसलिए गुरुजी ने तुम्हारी इच्छा सुनी, और जैसा मैंने बोला वैसे ही हुआ। हम दोनों बहनें एक साथ गुरुजी के बड़े मंदिर गए। गुरुजी ने मेरे पर बहुत बड़ा ये एहसान किया है। मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाया। मैं नहीं जानती मैं फिर कभी लाइफ में बड़े मंदिर जाऊंगी या नहीं, पर गुरुजी मुझे ब्लेस कर दिया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। संगत जी गुरु जी से जुड़ने के बाद आप जो चाहते हैं वो होगा, पर आपका विश्वास गुरु जी पे होना चाहिए। गुरु जी हमारी सब बात सुनते हैं, देर से सुनते हैं पर बहुत बात सुनते हैं, और गुरु जी हमें बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। सबसे पहले गुरु जी से जुड़ने के बाद हमें स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है। स्ट्रॉन्ग बनने के साथ साथ ही हम अपने जीवन की सारी जो प्रॉब्लम्स है उसको फेस कर पाते हैं। और इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ। गुरु जी का मुझे मैसेज आया था कि तूने अपना शुक्राना सत्संग शेयर नहीं किया, तो मैं गुरु जी से माफी चाहूंगी, और मैं गुरु जी को बोलूंगी जब भी सत्संग शेयर करना चाहती हूँ तो कोई ना कोई रुकावट आती है। तो आज गुरुवार के दिन मैंने अपना सत्संग शेयर किया है, और ये जिस अंकल को मैं अपना सत्संग शेयर करने के लिए भेज रही हूँ, गुरु जी से प्रार्थना करूंगी आप उनकी भी हर विश पूरी करिए, जो पूरी संगत का ध्यान रखते हैं और उनकी जो सत्संग शेयर करते हैं। ये एक बहुत बड़ी सेवा है, गुरु जी उनका कल्याण करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी।